हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट से कितना कमा सकते हैं, मतलब कितना अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाउ मच मनी अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग। ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग सिंपल सा जवाब देखते हैं क्या हो सकता है, इसको टैकल कैसे किया जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो पहली पहली जो चीज़ तो है कि हम लोग कमाना कितना कमाएंगे, वो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कमा सकते हैं, मतलब मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन हमको गंवाना कितना है, वो हमारा क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड। अभी कोई भी आप अगर बिज़नेस ओपन करते हो, कोई भी अगर सपोज मैं बिज़नेस ओपन करता हूँ या फिर आप ही ओपन करते हो या फिर कोई होटल्स या कुछ भी बिज़नेस ओपन करता है, तो एक हमारी रिस्क होती है। अगर सपोज़ 5 लाख अब हमने कैपिटल यूज़ किया, ठीक है। तो अगर कैपिटल अगर सपोज़ हम लोग 1 to 3 मंथ अगर लॉस में ही हो रहे हैं, जो कि मेरा लॉस हो गया 5 लाख से 4.5 आ गया, या फिर लास्ट 4 लाख आ गए, तो क्या करना चाहिए, मुझे लॉस लेके मेरा जो बिज़नेस है उसको क्लोज़ कर देना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि पहली चीज़ कि हमको हमारा जो लॉस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। अभी इसको लिमिटेड कैसे करेंगे, अब ये तो बिज़नेस का हम लोग देख लिए कि ये हमारा लॉस कितना हम लोग बेयर कर सकते हैं। अब इसको लिमिटेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या चीज़ के बारे में लर्निंग करनी पड़ेगी, कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्या रिस्क फैक्टर है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्या मनी मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, क्या रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। तो ये जो है सिस्टम, इसको जब तक अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि लर्निंग आप अगर बिना सीखे मार्केट में अगर घुस रहे हो, एंट्री किए हो आपने और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो जो अनलिमिटेड लॉसेस जो मैंने बता रहा था, लिमिटेड जो लॉसेस बता रहा था वो अनलिमिटेड हो जाएगा और प्रॉफिट जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगी। तो लर्निंग में क्या क्या फोकस होता है, लर्निंग में आपको ग्रीड, फियर, होप या फिर इम्पल्स बिहेवियर जो कि बोल सकते हैं, ये सब पे काम किया जाता है। और ये जो कि है वो माइंडफुल बोले तो एक साइकोलॉजी, माइंड पे काम करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना। जब तक इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल अगर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। आप पैसा तो बना सकते हो, बट एक कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा नहीं बना सकते हो, मतलब कि डेली बेसिस या फिर ओवरऑल जो अटेंडेंस होता है। अगर आप लोग पता होगा कि स्कूल में अटेंडेंस देते हैं, 75% वाले को A+ या फिर A ग्रेड दिया जाता है। तो उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में अगर A+ चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर लर्निंग करनी पड़ेगी, रेगुलर अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग रूल्स को जो होती है आपकी जो सेटअप है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ही आप रेगुलर बेसिस पे
कंसिस्टेंटली मनी अर्न कर सकते हो आप इस स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक 3 से 4 टॉपिक मैं सिर्फ कवर करूँगा, उसमें हम लोग देख लेते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया समझ लीजिए। 3 से 4 टॉपिक जो कि सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर पैसा बनाना है, पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एक सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा सेटअप कौन से मार्केट में काम करता है। इक्विटी स्टॉक में अलग काम करेगा, डेरिवेटिव जो कि ऑप्शन या फिर फ्यूचर में अलग काम करते हैं, करेंसी में अलग काम करते हैं, कमोडिटी में अलग काम करते हैं। तो हमको एक सिस्टम बनानी पड़ेगी, हम कौन से सिस्टम में काम करते हैं, काम कर सकते हैं, कैपेबल कौन से मार्केट में हम लोग काम करने के लिए, तो उसके बारे में अपने आप को समझना पड़ेगा। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सेटअप। तो हम लोग सिस्टम तो पता चल गया, एक सेटअप को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक सेटअप को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सा सेटअप हमको जो कि डेली बेसिस पे या फिर बता सकता हूँ कि कंसिस्ट बेसिस पे हमको प्रॉफिट ही देगा। अगर लॉस भी देगा तो हमको लिमिटेड लॉस देगा। जैसे कोई बहुत लोग फॉलो करते हैं RSI को, टूल्स को, RSI, बॉलिंजर बैंड, ADX, सुपर ट्रेंड, ये सब क्या है, ये सेटअप है जो कि एक सिग्नल देती है। सिग्नल क्या चीज़ का देगा, एंट्री और एग्ज़िट करने का सिग्नल देगा। तो ये हमको इस पर फॉलो करना है, एंट्री एग्ज़िट सिग्नल देती है। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा टॉपिक। अभी तीसरा चले जाते हैं। तीसरे में हमको क्या करना है, एंट्री के लिए, एंट्री तो आप सिग्नल आपको मिल ही गया। अभी सिग्नल मिल गया, उसके बाद क्या करना है, हमको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मनी मैनेजमेंट, जिसको या तो बोल सकते हो रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होगा, आप जो मनी लेकर आए हो तो उसको कैसे फॉलो करोगे। पर ट्रेड में आपका कितना रिस्क होगा, ठीक है। वीकली, जो कि आप मंथली अगर ट्रेड ले रहे हो, मंथली ट्रेड में आपका कितना रिस्क होगा, कैपिटल पे आपका कितना रिस्क होगा, ठीक है। एक दिन में कितना आप ट्रेड करने वाला हो, उसका भी आपको करना पड़ेगा। मेरा जो रूल्स है, 2 स्टॉप लॉस अ डे, मैक्सिमम 3, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, बट 2 स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो उसके बाद मैं काम नहीं करता मार्केट में। तो वैसे ही हमको सबसे पहले क्या, अगर सपोज़ 1 लाख का मेरे पास कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, तो इसको मैं मंथली में पहले डिवाइड करूँगा कि मेरा मंथली रिस्क कितना है। तो मंथली में रिस्क जो कि मेरा अगर सपोज़ 3000 से 4000 का है, तो उस 3000 से 4000 को मंथली में जाके डिवाइड करूँगा, और फिर वो डेली बेसिस पे उसको, डेली बेसिस पे कितना होगा मेरा, पर डे कितना रिस्क हो जाएगा, उसके बाद पर ट्रेड में कितना रिस्क हो जाएगा, उसी तरीके से फॉलो करके मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करूँगा और मार्केट में काम करते रहूँगा डे बाय डे। नहीं तो अगर इसको चीज़ को नहीं फॉलो किया मैं, तो इससे क्या होगा, मेरा जो लॉसेस है, लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। और अगर जानते हो फ्रेंड्स कि अनलिमिटेड अगर लॉस हो गई तो क्या होगा, फिर हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट होगा, हमको मार्केट में नहीं रहने का, या फिर बोल सकते हैं मार्केट हमको किक मार के बाहर निकालेगी।
विद इन अ फ्यू डेज। फिर दोबारा आपको कैपिटल अरेंज करने के लिए भी टाइम लगेगा। फ्रेंड से मांगे, रिलेटिव से मांगे, किसी से लोन ले लिए, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है। उससे अच्छा क्या करना है, हमको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फॉलो करना। ये हमारा हो गया तीसरा टॉपिक। अगर ये तीनों चीज़ और चौथा जो है हमको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट जो है हमको रिव्यू करना है। रिव्यू करना है, क्या रिव्यू करना है, हमारा ट्रेड को रिव्यू करना है। अगर कोई एक्सपर्ट है आपके जो भी, तो उनसे अपना ट्रेड, जितने भी आपने ट्रेड लिए डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उनसे रिव्यू करवाए कि आपका रिस्क जो है, रिस्क कितना था उसमें, प्रॉफिट कितना हुआ, आपकी क्या एंट्री थी, क्या एग्ज़िट पॉइंट थी, रीज़न क्या था एग्ज़िट करने का। तो ये सब आप रिव्यू करवाएं। उससे क्या होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, अगर सपोज़ कहीं पे भी मैं गलत हूँ, कहीं अगर गलत हो जाता हूँ, तो एक्सपर्ट जो है अपनी एडवाइस देंगे कि आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता है। तो उससे क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस और एनहेंस हो जाएगी, उसके बाद में और अच्छे से जो भी मैंने मिस्टेक किए हैं उस मिस्टेक को मैं रिमूव कर पाऊँगा, और मेरी जो कंसिस्टेंसी जो होगी और अच्छे से मेंटेन हो जाएगी ट्रेडिंग में। तो ये जो है, ये फोर्थ पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसी चीज़ को हमको मेंटेन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें है आपको, तो ट्रेडिंग का तो रिव्यू हो गया। अगर सपोज एक्सपर्ट से आपने करवा लिए, उसको आप, अच्छा तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसको ट्रेडिंग का तो रिव्यू आपको करना ही है। उसके बाद क्या करना, हमको हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको भी एनहेंस करना है। तो परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस होगी, बाय रीलर्निंग, ठीक है। तो कैसे होगी, बुक्स पढ़िए, एक्सपर्ट की जो वीडियोज़ है, एक्सपर्ट को हायर कीजिए, मेंटर को अपने हायर कीजिए। तो उससे क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे इंक्रीज़ होने लगेगी। तो आई होप आप सबको ये जवाब मिल गया होगा कि हम लोग मार्केट से कमा कितना सकते हैं, हाउ मच वी कैन अर्न फ्रॉम अ मार्केट। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है। सब लोग सोचते हैं कि आंसर दूसरे वे में होता है। कौन सा वे हो जाता है, तो आंसर उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सपोज़ मैं 10,000 का कैपिटल है, तो मैं मंथली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे मैं 2,000 या फिर 1,000 मार्केट से निकाल सकता हूँ। बट उनको यही नहीं पता है, उनको यही नहीं पता है कि हमको रिस्क कितना लेना है। रिस्क 10,000 पे मैं कितना लूँ, जो कि अवॉइड जो हो कि होगा, मतलब अवॉइड कर सकता हूँ, सॉरी अवॉइड नहीं, इसको बोल सकते हैं अफोर्ड कर सकता हूँ। कितना रिस्क लेना चाहिए जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे अच्छी नींद आ सकती है, दूसरे दिन वापस से मैं जाके खुशी खुशी जाके ट्रेड ले सकता हूँ। तो 10,000 हो या 1,00,000 हो, आपको क्या करना है, अपनी पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करनी है कि मुझे 1,00,000 के कैपिटल में 3,000, 4,000, 5,000 इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उसी को एज़ पर रिस्क, जितना आप रिस्क लोगे उसका 1:2 मिनिमम आप स्टार्ट कीजिए एज ए बिगनर से 1:1 से, देन उसके बाद 1:2 पे जाना है। ओके,
फिर से एक बार बता देता हूँ हमको क्या करना है। तो हमको करना है 1 लाख के कैपिटल पे अगर मेरा रिस्क 5000 है एज ए मंथली बेसिस, तो मैं इसका 2x बोले तो 10,000 ये मेरा क्या होगा, रिवॉर्ड होगा। तो पहले हमको क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है इस वीडियो में। तो एक बार वापस से हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले एक सिस्टम को पता करना है कि हम कौन से सिस्टम में काम करते हैं। सिस्टम मतलब मार्केट, कौन से मार्केट में हम काम कर सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, करेंसी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, फॉरेक्स है। जो आपको सूटेबल होता है उसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। 1 हफ्ता, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद ही आप मार्केट में घुसिए। फिर दूसरा क्या हो गया, एक सेटअप को फॉलो करना है। सेटअप मतलब एक सिग्नल, जो कि एक एंट्री सिग्नल, एग्जिट सिग्नल आपको देती है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम जो है, ये जो सेटअप है, आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बनाएगी 70%, 30% आपको लॉस देगी। तो 30% अगर स्टार्टिंग के 3 ट्रेड में या फिर 30 ट्रेड में, अगर 1 मंथली बेसिस पे अगर आपको इसको फॉलो कर रहे हैं एक सेटअप को, तो अगर 30 ट्रेड आपको अगर कॉन्जिक्यूटिवली अगर आपको लॉस दे रही है, तो इसको छोड़ना नहीं है, आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, इसको तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपका 30% से ज़्यादा नहीं हो जाता। ऑटोमेटिक आप 100 ट्रेड ले रहे हो, तो 100 ट्रेड में आप उसको रिव्यू कीजिए कि 70 ट्रेड क्या मेरे प्रॉफिटेबल है, या फिर 30 ट्रेड या 70% से मेरा लॉसेस में। वाइस वर्सा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल जो आप जो सेटअप यूज़ कर रहे हो, कौन सा आपको सूट कर रही, मार्केट में कौन सा आपको सूट कर रहा है। ठीक है, वो हो गया। फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट था, वो जो है हमको क्या करना है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, तो कैसे फॉलो करेंगे हम लोग, हमको पहले सीखना है इसके बारे में, क्या रिस्क होती है, क्या मनी मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, क्या रिवॉर्ड्स होती है। ये सब को पूरा फॉलो करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये होती क्या है। जब तक इसके बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग डायरेक्ट इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो हमको पहले सीखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ मेंटर, तभी हम लोग जाके इसको फॉलो करेंगे और एक अच्छा सफल ट्रेडर बन पाएंगे। ओके, चौथा जो पॉइंट था हमारा क्या था, वो रिव्यू था। हमको रिव्यू देना है अपने ट्रेड को, अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी को, उसको रिव्यू देना है। क्यों देना है, क्योंकि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल तो थे, तो उस प्रॉफिटेबल में भी और कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कितनी जो गलतियाँ, मिस्टेक जो किए हैं, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको लर्निंग करना पड़ेगा। उसके लिए अपने मेंटर से, एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, उसको रिव्यू करना है मार्केट। ठीक है, अपनी ट्रेड को रिव्यू करना। ओके, तो आई होप ये आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। आप सबको ये जवाब मिल गया होगा कि कितना हम लोग कमा सकते हैं मार्केट से। एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखना मार्केट से, कितना मिलेगा वो कोई नहीं जानता है, बट कितना गंवाना है हमको खुद पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आप इससे ज़रूर सीखे होंगे। और जितने भी मेरे भाई लोग, जितने भी ट्रेडर्स हैं,
अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। मेरी जो आने वाली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel, like and comment my videos. Okay, thank you and happy trading.